देख लो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एडवांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं भाई कोएफिशिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ये हमारा कोएफिशिएंट, ये वेरिएबल और ये होता है हमारी कांस्टेंट टर्म। बराबर, कभी भी ध्यान रखना ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ये जीरो के इक्वल हो गया मेरे भाई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। बराबर, ओके। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं और वो दो सॉल्यूशन से मान लो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर पाए अल्फा और बीटा। आप कोई भी ए और बी भी ले सकते हैं मेरे भाई। अगर आपको अल्फा की वैल्यू लेनी है तो ये इसका एक फार्मूला है, या फिर बीटा की वैल्यू तो भी इसका एक फार्मूला है मेरे भाई। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है भाई, प्लस माइनस। तो देखो अगर मैं अल्फा के लिए प्लस ले रहा हूं मेरे भाई तो बीटा के लिए मैं माइनस ले लूंगा, या फिर बीटा के लिए प्लस लूंगा तो अल्फा के लिए मैं माइनस ले लूंगा, वाइस वर्सा। और ये मेरा भाई हमारा अल्फा और बीटा के दो रूट निकालने के, दो सॉल्यूशन निकालने का हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकलते हैं उनका सम निकालने का भी हमारा एक फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लोग बोलते हैं माइनस बी बाई ए। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, माइनस बी बाई ए। उसके बाद में इसका प्रोडक्ट निकालने का भी एक फार्मूला है, मतलब दो रूट का अगर प्रोडक्ट चाहिए हो तो ये निकालने का भी हमारा एक फार्मूला है मेरे भाई, हमारा कितना, सी बाई ए। क्या है हमारा, सी बाई ए। और मेरे भाई दो रूट का अगर मुझे डिफरेंस चाहिए अल्फा माइनस बीटा तो इसका भी एक फार्मूला है मेरे भाई, रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये कैसे बना, क्या बना, इसके जानने के लिए आप लोग भाई लेक्चर नंबर 1 देखो। बराबर, तो देखो मेरे भाई ये बताया था मैंने, ये अंदर की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं भाई डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। बराबर, और ये मेरे भाई अगर जब भी ये ग्रेटर देन जीरो हो तो इसके दो रियल रूट निकलते हैं और दोनों कैसे अनइक्वल होते हैं। अगर मेरे भाई डी अगर मान लो इक्वल टू जीरो हो तो इसके दो रियल रूट निकलते हैं और दोनों कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं मेरे भाई। और मेरे भाई अगर ये डी हमारा लेस देन जीरो हो तो इसके कोई भी रूट नहीं निकलते, ध्यान रखना कोई भी रियल रूट इसके नहीं निकलते। फिर एक बार, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो तो इसके दो रियल रूट और दोनों अनइक्वल, यानी दोनों डिफरेंट रहेंगे। डी अगर इक्वल टू जीरो हो तो हमारे दो रूट निकलेंगे और दोनों कैसे, इक्वल रहेंगे। और डी लेस देन जीरो हो मेरे भाई तो इसके कोई भी रूट नहीं निकलते, इसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। बराबर, इतनी बात आपको सबको समझ में आएगी मेरे भाई। एक और बात कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनती कैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है मेरे भाई। ये सब बातें थी जो हम लोगों ने, इस जरूरी है इसलिए मैं हर लेक्चर के पहले 2 मिनट के लिए आपको इसका रिकैप जरूर करवा देता हूं। अच्छा, कल के क्लास में हम लोग कहां तक आए थे मेरे भाई, कल के क्लास में मैंने आपको 23 और 24 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क दिया था। कुछ लोगों ने इसका आंसर किया भी कमेंट के अंदर में, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है मेरे भाई। और आप बेहतरीन नहीं हो लेकिन एक दिन बन जाओगे, ठीक है, मुझे आशा है इस बात की। चलो, जब आप लोग कमेंट के अंदर भाई आंसर करना शुरू करोगे तो आप भी बेहतरीन इंसान में काउंट होंगे, और मुझे आशा है कि आप लोग धीरे धीरे लाइन पे आ जाओगे मेरे भाई। आओ अब ज्यादा बातें न करते हुए मेरे भाई हम लोग बढ़ते हमारे क्वेश्चंस की ओर। देखो अब क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला है, इन राइटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। बराबर, अ स्टूडेंट राइट्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इनकरेक्टली एंड फाइंड द रूट 7 and 8। मेरे भाई ये जहां तक मुझे पता है, अगर मान लो मेरे जैसे स्टूडेंट ऐसा पढ़ने के बाद में उसको कभी नहीं समझे मेरे भाई, हाँ है ना, तो इसको समझने के लिए हम लोग करें क्या, तो इसको समझने के लिए पढ़ेंगे भाई हम लोग धीरे धीरे। कैसे पढ़ेंगे, धीरे धीरे, क्योंकि हम बोलते हैं ना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और इसको तो जिंदगी में लाना है मेरे भाई, तो इसलिए मैं इसको धीरे से पढ़ूंगा। देखो इन राइटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस हमारा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन राइटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। A student writes a coefficient of x। मेरे भाई ध्यान रखना, coefficient of x, x का कोएफिशिएंट बोल रहा है मेरे भाई। सबसे पहले तो आपको x को ढूंढना आपका टारगेट है, तो मेरे भाई ए रहा आपका x, और x का कोएफिशिएंट मतलब किसके बारे में, b के बारे में बात कर रहा है। तो किसी बच्चे ने इसको लिखने में गलती की है बोलते मेरे भाई। फिर एक बार बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, अ स्टूडेंट राइट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ x इनकरेक्टली। पहले आपने x को ढूंढा, मिल गया, और इसका जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट मेरे भाई ये होगा, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है, x स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म है, हाँ है ना। तो मेरे भाई b के बारे में बात कर रहा है, मतलब किसी स्टूडेंट ने b को गलत लिखा है बोलते हैं। एंड फाइंड द रूट एज 7 and 8, और इसके रूट जो मिले मेरे भाई, उस बच्चे को जो रूट मिले बोलते हैं, कैसे मिले बोलते हैं, 7 और 8, यानी कि 8 और 7 ऐसे दो रूट मिले बोलते हैं उस बच्चे को, ये गलत करके। ओके, दूसरा देखो मेरे भाई, दूसरा अनदर स्टूडेंट, तो मेरे भाई एक बार इक्वेशन लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आ जाओ मेरे भाई,
देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अनदर स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन राइटिंग द कांस्टेंट टर्म। मेरे भाई कोई एक बच्चा है बोलते, उसने क्या कर दिया बोलते, कांस्टेंट टर्म लिखने में गलती कर दी बोलते। अच्छा कांस्टेंट टर्म मतलब किसके बारे में, सी के बारे में बात कर रहा है, सी को लिखने में गलत कर दिया बोलते मेरे भाई, इसको गलत लिख दिया बोलते उसने, है ना, कांस्टेंट टर्म एंड गेट्स द रूट एज 8 और -3। इसके रूट के लिए बोलते हैं 8 और -3 मिले बोलते उसको, उसने वो गलत कर दिया, 8 और -3 उसके रूट मिले बोलते उसको। बोल रहा है फाइंड द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसकी करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी बोलते, इसकी करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी ये आपको पूछा उन्होंने। अब देखो मेरे भाई अगर इसकी मुझे करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, थोड़ा ध्यान देना, आशा करता हूं मैंने जो क्वेश्चन के अंदर में जो दिया है वो मैंने आपको पूरे समझाने की कोशिश की मेरे भाई। एक बच्चे ने गलती ये की है, बी लिखने में गलत कर दिया तो उसके रूट इसको ये मिले, और एक बच्चे ने मेरे भाई सी लिखने में गलत कर दिया उसके रूट इसको ये मिले, बराबर। अब आपको ये बोला है कि अगर मान लो ये बच्चों की दोनों के रूट का अगर इस्तेमाल किया जाए तो बताओ वो सही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बोलते, जो ये बच्चों को लेना था, दो बच्चों को लेना था। देखो फाइंड द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा मेरे भाई। एक छोटी सी बात का ध्यान देना मेरे भाई सभी अच्छे से, और इधर समझने की पूरी कोशिश करना। अगर मैं ये बच्चे की गलती निकालू, मुझे पता अगर ये बच्चे का निकालू मैं, तो देखो भाई इसने बी गलत किया, अच्छा इसने बी गलत किया, इसका करेक्ट क्या है मेरे भाई, तो इसका ए और सी करेक्ट है मेरे भाई, इसका क्या करेक्ट है, ए और सी। अगर ए और सी इसका करेक्ट है मेरे भाई, ए और सी से क्या निकलता है मेरे भाई, सी बाई ए, सी बाई मतलब प्रोडक्ट होता है मेरे भाई, दो रूट का अगर प्रोडक्ट करूंगा मैं सी बाई होता है। इसका मतलब मेरे भाई ये बच्चे का अगर मैं निकाल सकता हूं तो इन दोनों से इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो बिल्कुल करेक्ट आएगा हमारा, मतलब इन दोनों रूट का मैं प्रोडक्ट ले सकता हूँ, प्रोडक्ट इक्वल टू आ जाए हमारा, प्रोडक्ट इक्वल टू आता हमारा 7 8 56, 7 8 कितना हमारा 56, 56, बराबर। देखो मेरे भाई बी गलत हो रहा रहने दो कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे भाई ये जो रूट निकलेगा ना इनमें देखो सी और ए में कोई छेड़खानी नहीं हुई है मेरे भाई, ये दोनों को दोनों सेफ है। और मेरे भाई आपको पता है प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सी बाई ए, सी बाई मतलब मेरे भाई ये दो रूट का जो है ना प्रोडक्ट बिल्कुल सही आएगा हमारा, क्योंकि सी और ए को छेड़ा नहीं गया है। आई होप इतनी बात सबको समझ में आई हो मेरे भाई। मैं यहाँ पे देखता हूँ ये जो दो रूट निकले ना इसने किसको भाई, सी को छेड़ा है। अच्छा सी को छेड़ा है, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ मेरे भाई, सम निकाल सकता हूँ मैं इसकी, क्या निकाल सकता हूँ, क्योंकि सम कैसे निकालते हैं मेरे भाई, जब मैं सम निकालने जाऊंगा ना क्लास तो सम निकलता हमारा माइनस बी बाई ए से, किससे निकलता है, माइनस बी बाई। तो मेरे भाई देखो ना बी को छेड़ा गया है ना, ये इधर के सामने ये की वैल्यू को छेड़ा गया मेरे भाई, है ना, सामने की वैल्यू को भी छेड़ा गया, मतलब मेरे भाई अगर मुझे यहाँ पे इसका सम निकालना, मैं सम बिल्कुल करेक्ट निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या 8 में से 3 गए, 8 में 3 का कितने बचे हमारे 5, तो ये मेरे भाई ये 5 हमारा हो गया सम, ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया हमारा सम, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सम। तो मेरे भाई ध्यान रखना दोनों का सम ये आ गया, दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया मेरे भाई। आपको पता है भाई क्वाड्रेटिक बनती कैसे, तो आपको क्वाड्रेटिक कैसे बनते सबको पता है मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस सम एक्स मतलब सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 ऐसी बनती है। देखो मेरे भाई मेरे पास में सम है तो मैं सम को रख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितने भाई मेरे पास में, देखो तो ये है मेरे पास में 5x प्लस प्रोडक्ट कितने मेरे पास में, तो 56 है मेरे भाई, इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0। तो मेरे भाई ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्लास, ये हमारी क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो बरा आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां पे मिल रही है, ऑप्शन नंबर 1 में। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 56 इक्वल टू 0। क्या क्लास ये एग्जांपल सबको समझ में आया कि मेरे भाई, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक एक बात ले लेके समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपको समझ में आएगा ये बात मायने रखती है ना। मैं तो हमेशा ही कोशिश करता हूं, लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब होती है मेरे भाई जब आपको ये बात समझ में आ जाए। तो एक बार मुझे बताओ ये बात आपको समझ में आएगी, एक बार कमेंट में लिख के बताओ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना। देखो भाई कृष्णा एंड राकेश अटेम्प्ट टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। कृष्णा मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म और उसके रूट ये आ रहे बोलते हैं, एंड राकेश मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x, ही गॉट द आंसर हियर, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रूट ऑफ द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे भाई अगर आप समझे नहीं होंगे तो मैं एक बार बता देता हूं आपको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई। मैं ध्यान रखना जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं ना, एक बार ध्यान रखना, मैं कभी ध्यान रखना सोल्यूशन पे कभी ध्यान देता हूं मेरे भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान देता हूं कि भाई बच्चों को मैं क्वेश्चन समझा सकूं। अगर मैंने एक बार का अगर बच्चों को क्वेश्चन समझा दिया मेरे भाई, सोल्यूशन खुद में खुद निकाल लेंगे, बराबर। तो एक बार ध्यान रखना मेरे भाई, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन देख समझो। जैसे मान लो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, बराबर। ये मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कृष्णा और राकेश ये क्या कर रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अटेम्प्ट कर रहे मेरे भाई।
पहले कृष्णा की बात हो रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो कृष्णा मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म। मेरे भाई कृष्णा ने कहां पे गलती की बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को लिखने में गलती की बोलते हैं, ये वाली गलत की है इसने। ही एंडेड अप विद द रूट ऑफ 4 और 3, लेकिन इसने ये गलत करने के बाद भी उसके रूट कितने मारे, 4 और 3 आए बोलते, ऐसा बोल रहा है। राकेश मेड, अब मेरे भाई राकेश की गलती आ रही है यहाँ पे, देखो राकेश भी वही इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आई मेरे भाई। अब राकेश क्या कर रहा है बोलते हैं, राकेश देखो मेरे भाई क्या कर रहा है, राकेश मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, पहले एक्स को पकड़ो मेरे भाई, और इसका कोएफिशिएंट कौन हमारा बी हो गया, ये लिखने में गलत कर रहा है मेरे भाई राकेश, यहाँ पे गलत कर रहा है। ही गॉट द रूट, उसको जो रूट मिल रहे भाई वो कैसे मिल रहे बोलते हैं, 3 और 2 ऐसे रूट मिल रहे बोलते गलत करने के बाद में। आपको बोला व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रूट ऑफ द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बता मेरे भाई इन दोनों की गलती हुई, लेकिन आपको ये बोल रहा है कि आप क्या करो, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो और उसके बाद में मेरे भाई उसके रूट बताओ, बोलते एग्जैक्ट रूट क्या होंगे करके। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने, ये बोला भाई कि ओरिजिनल हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ये बोला उन्होंने, लेकिन इसमें आपको क्वाड्रेटिशन भी बतानी है और क्वाड्रेटिशन निकालने के बाद में उसका रूट बताने हैं। बात समझ में आए सबको? तो मेरे भाई मैं यहाँ पे वही बात, हमारा वही फंडा लगा। तो मेरे भाई अगर ये इंसान ने, कृष्णा ने क्या किया मेरे भाई, कांस्टेंट टर्म लिखने में गलती की है, तो कृष्णा ने क्या सही लिखा है मेरे भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सही लिखा है और ये सही लिखा है। इससे क्या निकल के आता मेरे भाई, सम निकल के आता हमारा। सम इक्वल टू होता माइनस बी बाई ए, सम इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई, मतलब मेरे भाई मैं सम यहां से निकाल सकता हूं इनकी, तो इनकी दोनों की एडिशन करो भाई, 4 और 3 कितना 7, तो 7 मेरे भाई इन दोनों का सम, मतलब ये जो ओरिजिनल इक्वेशन होगी ना उसका सम 7 होगा, ध्यान में रखना। अब मेरे भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई ये राकेश ने देखो क्या किया भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखने में गलत किया मेरे भाई। अब ये इसने ये लिखने में गलत किया तो उसने सही क्या लिखा मेरे भाई, सी और ए सही लिखा है। अब बताओ सी और ए से मैं क्या लिखा सकता हूं भाई, सी और ए मतलब मेरा भाई प्रोडक्ट होता है, मतलब इसने अगर सी और ये सही लिखा है मेरे भाई, मतलब इसका प्रोडक्ट सही आएगा, तो प्रोडक्ट हमारा कितना 3 दूने 6 आ जाएगा, कितना 3 दूने कितना हमारा 6 आ जाएगा मेरे भाई। सम आपकी 7 आ रही है, प्रोडक्ट आपका 6 आ रहा है, आपको क्वाड्रेटिशन लिखना आता है भाई। क्वाड्रेटिशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ओके, जब मेरे भाई मैं अगर यहाँ पे इन दोनों का रखूंगा मेरे भाई, तो कितना एक्स स्क्वायर, इसकी सम रखो भाई, सम कितनी हमारी 7x प्लस इसका प्रोडक्ट रखो भाई, प्रोडक्ट कितना हमारा 6 इक्वल टू क्या हमारा 0 मेरे भाई। अब इसके क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा मैं, इसके फैक्टर करूंगा तो 6 का 6, क्योंकि मेरे भाई इन दोनों की एडिशन करके 7 आने को ना, तो देखो 6 का 6 करूंगा तो बराबर 7 आ रहा है, माइनस प्लस का हमारे रूट हो जाएगा भाई प्लस प्लस, माइनस प्लस के क्या आ जाए हमारे प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरे भाई एग्जैक्ट रूट हमारे +6 और +1। देखो मेरे भाई ऐसा कहां पे दिया आपको, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ आपको। क्लास ये बात सबको समझ रहते जाओ, अगर आपको समझा तो हाँ बोलते जाओ, नहीं समझा तो ना बोलते जाओ मेरे भाई। ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लो मैं किसी को डांटू मेरे भाई कि क्यों नहीं समझा आपको, मैं किसी की बुद्धि के साथ में जबरदस्ती नहीं करता हूं, आप टेंशन मत लो। नहीं समझा होगा तो नहीं बोलने का मेरे भाई, समझा हो तो हाँ बोलने का, इतना तो कर ही सकते, इतना कष्ट तो उठा ही सकता आप लोग। देखो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। R1 और 2 मेरे भाई क्या बोल रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या बोलते हैं मेरे भाई 1 और 2, इसके रूट है, मतलब 2 और 1 ले लेता हूं मैं, ऐसा बोल रहा है, इसके रूट्स है। ओके, roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are 1 and 2 for some certain value of abc, कुछ certain value abc की, ऐसा बोल रहा है a b और c। what will be the sum of the roots of the equation having the roots opposite in sign of the इक्वेशन, मतलब यही इक्वेशन के मेरे भाई यहाँ पे रख लो, इसी इक्वेशन के अगर मैं क्या करूं बोलते मेरे भाई, साइन अपोजिट कर दूं। देखो एक बार फिर समझाता हूं, देखो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है और इसके रूट कैसे बोलते हैं 1 और 2 बोलते हैं, ये भाई इसी के बारे में बोल रहा है एबीसी का, ऐसा बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, what will be the sum of the roots of the quadratic equation, बताओ इनके क्वाड्रेटिशन का सम क्या होगी बोलते हैं, इसके रूट की सम क्या होगी बोलते हैं, अपोजिट इन साइन ऑफ द इक्वेशन। मेरे भाई इसके साइन का क्या हो जाएगा अपोजिट, मेरे भाई इनके साइन का अपोजिट कर दो, सिर्फ ये प्लस है तो कितना -1 -2 -1, इनकी एडिशन करो भाई कितना हमारा -3,
आपको यही बोल रहा है भाई अगर इसके अपोजिट साइन कर दूं तो बताओ इसका सम क्या होगा बोलते हैं। बस मेरे भाई अपोजिट, भाई इनका अपोजिट साइन कर दो, -2 -1 कितना -3 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था मेरे भाई, सिर्फ आपको उलझाने की कोशिश कर रहा था वो शब्दों में कि मान लो आप उलझ जाओ, लेकिन मेरे भाई आप तो निकले बाहुबली, आप लोग भाई क्वेश्चन को उलझा के चले गए। बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the condition that both the roots of the quadratic equation, the condition that both the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are positive is, मतलब ये बोल रहा है the condition that both the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to are positive। मेरे भाई अगर मान लो ये है तो बताओ ऐसी कौन सी कंडीशन होगी बोलते, जबकि हमेशा हमको रूट क्या मिले बोलते पॉजिटिव। अब मेरे भाई देखो पॉजिटिव रूट कब मिलते हैं आपको, एक बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मेरे भाई आपको अगर याद होगा ना मेरे भाई, ये मेरे भाई अगर आपको याद होगा तो एक बात ध्यान रखना, आपको मैंने बोला था माइनस प्लस की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है मेरे भाई, आपको प्लस प्लस मिलती है। क्या आपको ये बात पता है? क्या नहीं पता होगा तो मैं एक बार डायरेक्ट निकाल, माइनस प्लस की वैल्यू आपकी प्लस प्लस बनती है मेरे भाई, प्लस प्लस की वैल्यू माइनस माइनस, और माइनस माइनस की वैल्यू आपकी प्लस और माइनस बनेगी। क्या आपको एक बात पता है क्या? तो देखो मेरे भाई आपको देखो हमेशा दोनों रूट पॉजिटिव कब मिलेंगे, जब अगर इक्वेशन में आपको माइनस प्लस लिखा हो तभी इसके रूट मेरे भाई आपको प्लस प्लस मिल सकते हैं। क्या आपको ये बात पता है कि नहीं पता है मेरे भाई? एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मेरे भाई, जब आपको क्वेश्चन में माइनस प्लस लिखा होगा तभी इसके दो रूट मेरे भाई आपको प्लस प्लस मिल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। देखो फिर से एक बार, द कंडीशन दैट बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दी है आर पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपके हमेशा के पॉजिटिव रहने को बोलते हैं। ये कब हो सकता है मेरे भाई, जब यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे प्लस हो, तभी मेरे भाई इसके दो रूट पॉजिटिव हो सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम निकाल के भी समझा मेरे भाई, माइनस प्लस रहेगा तभी इसके दोनों रूट मेरे भाई प्लस प्लस रह सकते हैं, और माइनस प्लस किसमें मेरे भाई, इक्वेशन में माइनस प्लस रहेगा तभी, तो ऐसी कंडीशन रहेगी। अब देखो मेरे भाई आपको नीचे देखो ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है, नीचे ऑप्शन पढ़ो अभी, ए एंड सी, ए वर सी कैसे बोलते हैं, हैव एन अपोजिट साइन दैट ऑफ बी। जब ए वर सी की साइन कैसे अपोजिट रहेगी बोलते बी की, मेरे भाई ए की साइन कैसे प्लस, सी की साइन कैसे प्लस, मतलब ए वर सी की साइन प्लस प्लस है मेरे भाई, ए वर सी हैव एन अपोजिट साइन दैट ऑफ बी, तो बी की साइन क्या माइनस। हाँ मेरे भाई पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, क्योंकि देखो ए वर सी की साइन क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी, और बी की साइन अपोजिट रहेगी, तभी ऐसा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी एंड सी हैव एन अपोजिट साइन दैट ऑफ ए, यानी कि बी और सी क्या बोलते हैं अपोजिट, भाई बी और सी की अपोजिट साइन रहेगी बोलती है कि ये बी और सी की साइन पहले तो अपोजिट है, यहाँ पे बी और सी की साइन एक चाहिए मुझे, तभी तो ये की अपोजिट होगी ना मेरे भाई। ये भाई सर हम गलत बोल रहा है, क्योंकि ये खुद ही दोनों में आपस में अपोजिट है मेरे भाई। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ए एंड बी हैव एन अपोजिट साइन दैट ऑफ सी, मतलब ए और बी की साइन कैसे बोलते हैं अपोजिट है बोलते सी के, मेरे भाई पहले ए और बी की साइन तो एक चाहिए, तो अभी तो सी के अपोजिट जाएगा मेरे भाई। ये बात भी गलत बोल रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। ये बात समझे रहे मेरे भाई, सब खा दिए, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ में। आओ मेरे भाई इसको देखते हैं अभी हम लोग, आप लोगों को समझ दिया था मैंने, हो सकता है आपका आंसर सही भी आया हो, है ना। आ जाओ, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे भाई एक बार मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं, ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है ना, एंड द कांस्टेंट टर्म, मेरे भाई इसके बारे में बात कर रहा है, ओके। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब इसके बारे में बात कर रहा है, एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसके बारे में, आर इंटरचेंज, मतलब ये बोल रहा है मेरे भाई कि मैं ये कर दूं बोलते ए को यहां पे रख दूं और सी को यहां पे रख दूं, मतलब सी हमारे यहां पे आ जाएगा और ये हमारे यहां पे, ये बोलता है इंटरचेंज कर दूं बोलते। देन which of the following will not get changed, तो बता ऐसी कौन सी बात है जो कभी रूट्स, क्या सम ऑफ द रूट्स ऐसा होगा मेरे भाई? तो देखो एक बार सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये होते है भाई b बाई ए माइनस b बाई ए। अब एक भाई देखो पहले अगर मैं रखूंगा तो यहाँ पे b के डिवाइड में कौन जाएगा, a जाएगा, लेकिन अगर मेरे भाई c हमारे यहाँ के तो b के अपोजिट में कौन जा रहा है मेरे भाई, c, तो ये तो चेंज हो रहा है मेरे भाई, तो मतलब पहला वाला ऑप्शन तो नहीं बनेगा,
क्योंकि देखो हमारा ओरिजिनली क्या होता है, बी बाई ए होता है, लेकिन मेरे भाई ए की जगह सी आने की वजह से क्या माइनस बी बाई सी हो जाएगा हमारा, तो मेरे भाई इसमें चेंज आ रहा है, पहला वाला तो नहीं बनेगा आपका। दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है मेरे भाई, सी बाई ए, मतलब ओरिजिनली हमारा ये बनेगा भाई सी बाई ए बनेगा, लेकिन मेरे भाई ए की जगह सी आने, सी की जगह ये आने से क्या हो जाए हमारा, ये मिल रहा है भाई ए बाय सी, तो मेरे भाई इसका भी हमको अलग मिल रहा है मेरे भाई, सी बाई ए और ए बाय सी में डिफरेंट है मेरे भाई, है ना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चेंज हो रहा है मेरे भाई, वो मतलब ये भी नहीं आएगा मेरे भाई, दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। उसके बाद में रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या रूट्स ऑफ द इक्वेशन सही आएंगे मेरे भाई, चेक करते हैं हम लोग। आपको पता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा ये होता है हमारा, बराबर। और मेरे भाई आपको एक पता है कि अगर मान लो सामने कोई भी वैल्यू मेरे भाई, ये निकलने के बाद भी इसको क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब अगर ओरिजिनली मान लो, ओरिजिनली अगर मेरे भाई ए और सी रहता और इसको डिवाइड कौन ये करता मेरे भाई, तो अब इसको डिवाइड कौन करने वाला है, सी डिवाइड करेगा। आपको पता है मेरे भाई, अगर मान लो ये देखो 3x स्क्वायर प्लस मान लो यहाँ पे 5x है प्लस मान लो 6 है, ऐसा करके भाई है। अब भाई अब जब इसके रूट निकालते अब साइन कितना 18 होता है यहाँ पे, अब 18 कुछ फैक्टर निकालो, इसके रूट निकालोगे, इसको क्या 3 से डिवाइड करते ना, फिर आप लोग नीचे लेके आते 3 से डिवाइड करते मेरे भाई, तो अगर यहाँ पे ये 6 जाएगा मेरे भाई, बराबर, और यहाँ पे 3 रहेगा, तो इसके अभी भी 18 ही बनेगा, लेकिन अब डिवाइड में किससे 6 से आएगा ना मेरे भाई, तो मेरे भाई ध्यान रखना रूट भी हमारे नहीं आएंगे, रूट भी हमारे चेंज होंगे मेरे भाई। आशा करता हूँ ये बात से आपको वो बात क्लियर हो गई होगी, रूट्स भी हमारे क्या अलग आएंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई अब हमारा क्या होगा, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत हो गया। एक बार हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं मेरे भाई, क्या चेक करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरे भाई, तो ये होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है मेरे भाई। क्या ये चेंज होगा क्या, अब अगर देखो मेरे बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मेरे भाई, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस 4, अब अगर मेरे भाई ए के जगह को ना हमारा सी आ गया तो सी सामने लिख लूंगा मेरे भाई, और फिर कौन है हमारा ए है, तो मेरे भाई ध्यान रखना आपका कौन सही रहेगा मेरे भाई, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि मल्टीप्लाई में ए को पहले रखो या सी को बाद में रखो, या फिर सी को पहले रखो ए के बाद में रखो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं मेरे भाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी वाला। डी वाला मेरे भाई चेंज नहीं होगा, अगर मैंने ए और सी भी इधर कर दिया तो, इंटरचेंज भी कर दिया तो। सर बट सी का रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो नहीं समझ आया, ये क्यों गलत आएगा, इक्वेशन मैम गलत आएंगे ना। देखो मैं ये ऑप्शन सी नंबर समझा रहा हूं, समझो यहाँ पे, सिर्फ मैं आपको ये तो बता दिया मेरे भाई कि ये आएगा, ये तो कंफर्म हो गया आपको कि डी आएगा, फिर भी अब मैं बताता हूं आपको ये क्यों गलत होगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्यों गलत होगा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्यों गलत होगा मैं एक बार बता देता हूं आपको, एक बेसिक सा एग्जांपल लेके बताता हूं आपको मैं। ये इक्वेशन मेरे भाई, अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना आप क्या करोगे, 3 दूने 6 करोगे यहाँ पे, सही है। अब आप इसके ऐसे तो फैक्टर निकल जिसकी एडिशन कितनी 5 आ जाए हमारी, तो क्या करोगे आप 3 दूने 6 करोगे, 3 दूने क्या करोगे 6 करोगे, माइनस प्लस का हमारा प्लस प्लस, ये 2 रूट आ जाएंगे, बराबर। अब आपको एक बात पता है कि आपने क्या किया हुआ यहाँ पे, देखो आपके रूट्स ऑफ द क्यों गलत आएंगे, आपने इसको 3 से, ये 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ये रूल आपको पता है, जब हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते, मतलब मेरे भाई ओरिजिनली हमारा रूट ये आए हुए इसके। अब आपका क्या बोलना है, हम लोग क्या करते हैं इसको इंटरचेंज करते, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू मैं 0 कर रहा हूं, देखना यहाँ पे जब मैं ऐसा करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 3 दूने कितना हमारा 6 बनेगा, 3 दूने 6, मैं सी वाला ऑप्शन ये कर रहा हूं भाई, रिपीट कर ध्यान रखना, तो ये बन जाएगा हमारा। अब इसके फैक्टर करोगे आप तो अगेन 3 दूने कितना हमारा 6 बनेंगे, माइनस प्लस का अगेन प्लस प्लस आएगा आपका, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे डिवाइड में कौन आएगा 2 आएगा। अब आप इसके रूट चेक करो, ये 3/2 मतलब 1 मिल रहा है पहला वाला रूट, और ये मेरे भाई समथिंग मिल रहा है मुझे, ये भाई ये तो 1.5 मिल रहा है मुझे, और यहाँ पे ये 1 मिल रहा है आपको। अब देखो बरा यहाँ पे इसकी जब वैल्यू निकालूंगा 0 कितना 3 सख 18 यानी 0.6 मिल रहा है। आप समझ में देखो आपको इसके रूट अलग मिल रहे हैं और इसके रूट अलग मिल रहे हैं, किस वजह से, अगर मान लो ए और सी को आप इंटरचेंज करते हो तो
ए और सी को अगर आप इंटरचेंज करते हैं आपके रूट अलग अलग आएंगे। किसी ने कमेंट किया था नहीं समझा करके, चलो बात समझ में आएगी आप लोगों को, ये बात क्लियर होगी क्या? कमेंट डिलीट कर दिया भाई जिसके वजह से रिपीट किया था। चलो ये बात समझ में आ गई होगी सबको कि भाई ये क्यों चेंज आएगा करके, हाँ या ना? ओके, ये क्यों नहीं आएगा? ये नहीं आएगा मेरे भाई। हाँ, तो आपका देखो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये आएगा मेरे भाई, क्योंकि मैंने बताया मेरे भाई यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जब करूंगा मेरे भाई तो ये हमारा फार्मूला होता है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं बी स्क्वायर 4c इंटू ये भी कर दो मेरे भाई तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। हाँ चलो ठीक है, आओ मेरे भाई इधर देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में से बड़ा आसान है, सबका एक ही झटके में आंसर आया था मेरे भाई। फाइंड द नंबर, फाइंड वो नंबर बता बोलते विच एक्सीड इज रेसिप्रोकल बाय 35/6, मतलब ऐसा कोई नंबर ढूंढो बोलते जिसका रेसिप्रोकल उसको कितने 1/6 से बढ़ाओ बोलते। बताओ अब एक भाई वो नंबर तो हमारा कितना 6 है, आप बताओ 6, देखो 6 का रेसिप्रोकल करो कितना 1/6, देखो भाई ये कितने से बड़ा इससे, अगर ये बड़ा ढूंढना है तो इसमें से इसको माइनस करें इसके रेसिप्रोकल को, देखो कितना हमारा 36 माइनस 1 अपन कितना हमारा 6, इसको सॉल्व करो कितना हमारा 35 है कितना हमारा 6, तो भाई आपको बिल्कुल ऐसे सेटिस्फाई कर हमारा ऑप्शन नंबर 10 बन जाएगा। लेकिन ये देखो ये तो मुझे पता था, आप ऑप्शन ढूंढ के निकाल सकते हो मेरे भाई, आप ऑप्शन करके निकाल सकते हो। मान लो आपको नहीं पता तो आप क्या करो 4 माइनस 1/4 कर दो, तो कितना 4 चौक 16, 16 में से गया 15/4, मतलब 15/4 तो नहीं है। आप 5 को करोगे 5, इसका रेसिप्रोकल 1/5, ये देखो कितने बड़ा 5 5 25, 25 में गया कितना हमारा 24/5, ये भी नहीं मिल रहा आपको, मतलब मेरे भाई आपको पता चल गया भाई हमारा कौन सा 6 ऑप्शन है, कौन सा 6, मतलब 6 आंसर है। अब मेरे भाई इसको मैं आपको समझा के बता दो कैसे। देखो मान लो अब हमको पता नहीं, ये तो भाई मुझे पता है, मैंने 6 आपको बता दिया डायरेक्टली, मान लो आपको पता नहीं है तो देखो हम क्या करेंगे मेरे भाई, मान लो x नंबर है और इसका फाइंड नंबर विच एक्सीड, जो कि बड़ा हो बोलते इट्स रेसिप्रोकल बाय, ये अपने रेसिप्रोकल कितने से बड़ा बोलते 35/6 से, तो देखो मेरे भाई इसका अगर रेसिप्रोकल दूंगा मैं तो कितना 1/x आ जाएगा, और मेरे भाई ये नंबर इसके रेसिप्रोकल इतने से बड़ा है, तो भाई अगर मैं इसमें से इस नंबर में से इसके रेसिप्रोकल को माइनस करूंगा तो कितना आएगा बोलते हैं 35/6 आएगा बोलते हैं। आई होप सबको इक्वेशन बनाना समझ में आया मेरे भाई, ये नंबर है इसका रेसिप्रोकल दूंगा, नंबर में से रेसिप्रोकल माइनस करूंगा तो 35 है कितना 6 आएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो x स्क्वायर माइनस 1, और मेरे भाई आपको पता है ax स्क्वायर माइनस 1, और भाई x इधर मल्टीप्लाई करने जाएगा तो ये हमारा 35 है कितना हमारा 35x अपॉन कितना हमारा 6 आ जाएगा मेरे भाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास ध्यान रखना, ये देखो ये x स्क्वायर और ये मेरे भाई ये x इधर मल्टीप्लाई करने चला जाएगा है ना, तो ये बच गया मेरे भाई x स्क्वायर माइनस 1, और मेरे भाई इसको सॉल्व करोगे तो कितना हमारा ये 6x स्क्वायर माइनस 1x है ना इक्वल टू कितना 35x, ये आ गया मेरे भाई 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। जब इसको मैं इक्वेशन के बेस पे रखूंगा मेरे भाई तो क्या आ जाए हमारा, जब इसको रखेंगे हम लोग तो ये आ जाए मेरे भाई, इसको इधर ले लो कितना हमारा 36 आ जाएगा हमारा, ये देखो ये जब हमारा अगर 6x स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा ये 36x। अब मेरे भाई जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, आपको पता है यहाँ पे 2 बार x है तो 1 बार x हमारा कैंसिल हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कर दूंगा क्लास में तो ये हो जाए हमारा 6x इक्वल टू कितना हमारा 36, तो मेरे भाई x इक्वल टू कितना हमारा 6 से डिवाइड करूंगा 7 7 36, ऐसा हमारा 6 आंसर आ जाए इसका। आशा करता हूं मेरे भाई मैं आपको बहुत अच्छी इसके अंदर क्लैरिटी दे पाया हूँ। ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई, वैसे आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे इसको। आ जाओ देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो भी आप लोग, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोल रहा है अल्फा और बीटा क्या बोलते हैं मेरे भाई रूट है बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है ना, ये ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बोलते मेरे भाई। ये मेरे भाई ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, इधर ध्यान रखना इस पे। वैसे ये सभी एग्जांपल ध्यान रखना, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। आपको बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के भाई रूट से बोलते हैं, तो आपको मेरे भाई ये बताओ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मेरे भाई इक्वेशन कौन सी, वो ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, इसके जो दो रूट है वो कौन से बोलते हैं हमारे अल्फा और बीटा, दो रूट है बोलते, ऐसा बोल रहा है, तो बता बोलते इसकी वैल्यू क्या होगी बोलते हमारी। अब देखो मेरे भाई जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा मैं तो देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या दे उन्होंने
अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस आपको दिया बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी बोलता है, ये पूछा है मेरे भाई उन्होंने। और ऑप्शन भी मेरे भाई काफी खतरनाक खतरनाक दिए हुए इन्होंने, तो थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई अच्छे से। अगर मेरे भाई मैं इसको सॉल्व करने गया तो देखो यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाए हमारा, अल्फा का क्यूब प्लस यहाँ पे बीटा, ये बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्या हमारा, बीटा का क्यूब अपॉन आ जाए मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा। मेरे भाई देखो एक बार इसका इधर मल्टीप्लाई फिर इसका इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस पे मल्टीप्लाई मेरे भाई, है ना, ये हो गया मेरे भाई, है ना। ये पता नहीं भाई आपको कैसे मिल रहा है, ये देखो 3/2 प्लस मान लो आप 5/3 सॉल्व करने जाते हैं, आप क्या करते हो 3 3 9, 5 दूने कितना 10 और 3 दूने कितना करते भाई 6। बस यही फंडा मैंने यहाँ पे लगाया मेरे भाई, ध्यान रखना यही वाला फंडा मैंने यहाँ पे लगाया यूज किया हुआ है। ओके अब मेरे भाई आपको देखो यहाँ पे इसका क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए, तो मेरे भाई देखो आपको एक क्यूब का फार्मूला पता होगा, क्या रे भाई ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमारा पास पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी और एक आता हमारा ए प्लस बी, है ना। ये मेरे भाई ये हमारा क्यूब का फार्मूला होता है, आपको ये बात सबको अच्छे से पता होगी। अब देखो मेरे भाई ये क्यूब के फार्मूले मुझे कहां पे मिल रही है, तो आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, ये देखो अगर मैं ये बात देखूं तो ये मिल रहा है मुझे यहाँ पे। अगर मेरे भाई मैंने इसको, अच्छा आप बोलोगे ये आप यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो, आप बोलोगे मेरे भाई कि आप यही क्योंकि क्यूब का तो दूसरा भी एक फार्मूला होता है मेरे भाई, क्यूब का तो एक दूसरा फार्मूला होता है, आप बोलोगे इशू क्यों यूज कर रहे हो आप, तो मेरे भाई मेरी मजबूरी बता, मेरी मजबूरी क्या है, मेरी मजबूरी ये है कि क्वाड्रेटिक्स में मुझे सिर्फ सम पता होता है, प्रोडक्ट पता होता है, और सम मतलब भाई ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा, और भाई प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखो ये देखो ए प्लस बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्रोडक्ट मेरा भाई, आप समझ रहे हो, क्योंकि इस फॉर्मूले में मेरे भाई मुझे क्या मिलता है, सम भी मिलता है, प्रोडक्ट भी मिलता है और फिर प्रोडक्ट मिल रहा है मेरा, मतलब ये बातें मिल रही, इस वजह से मैं मेरे इसका इस्तेमाल कर रहा हूं मेरे भाई। किसी भी इसमें अगर मान लो ये माइनस बी आ रहा होगा तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, हाँ कर सकते फिर आपको डिफरेंस का फार्मूला लगाना पड़ेगा वहां पे, लेकिन मेरे भाई काफी लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं ना इसी के साथ में जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए काफी आसान है ये। आशा करता हूं मैं आपको ये बता पाया मेरे भाई कि मैं इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरे भाई इसके अंदर में आपको ये सब बातें मिल रही है, आपको प्लस और मल्टीप्लाई वाली। अब अगर मेरे भाई आप इसको थोड़ा सा प्यार से देखोगे तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, ए प्लस बी क्यूब को इसको अगर निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, इसको लिख सकते हो आप ए प्लस बी क्यूब, आपको पता है मेरे भाई ये वैल्यू इधर आ गया, मतलब -3 ए बी और ये बन जाए हमारा ए प्लस बी। ओके और ये आ जाएगा मेरे भाई क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला आ जाए हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू भाई प्लस की इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी हमारी, ये माइनस हो गई हमारी। तो मैं ये काम कर सकता हूँ, यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आप बोल रहे होंगे बिल्कुल हाँ आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते मेरे भाई, तो फिर करो। अगर मैं इनका इस्तेमाल करूंगा मेरे भाई तो आपको ये बात पता चल गई यहाँ पे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का आपको क्या करना है, क्यूब करना है, माइनस आपको करना है 3 अल्फा इंटू बीटा करना है, और आपको करना है अल्फा प्लस बीटा, ये करना है मेरे भाई। मतलब आपको मैंने इसका इसका एक्सटेंडेड वर्जन लिख दिया मेरे भाई यहाँ पे, है ना, इसका ये वर्जन लिख दिया मैंने यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। मेरी इंग्लिश बिल्कुल वैसे ही मेरे भाई जैसे अंग्रेज मेरी हिंदी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश अच्छा बोल नहीं सकता, लेकिन अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मेरे भाई मैं उनकी इंग्लिश वैसे ही बोलता हूँ जैसे वो हमारी हिंदी को बोलते हैं, है ना। वो हिंदी में क्या बोलते हैं, कितना, मतलब कृष्णा को बोलते हो कितना, तो मेरे भाई मैं भी उनका वैसे ही बोलता हूँ, ठीक है। आपने उनका नाम भजन सुना, हाले हाले लादा कितना कितना, है ना, ऐसा करते हैं भाई वो, तो हम भी भाई वैसे करेंगे। तो देखो मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ गई, इसके जगह पे मैंने इसको यहाँ पे लग दिया और इसके जगह पे मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये बात सबको समझ में आ गई मेरे भाई। अब क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, मैं यहाँ से आपको देखो प्लस और माइनस की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, है ना, इसके प्लस और माइनस की वैल्यू। तो मेरे भाई पहले आप यहाँ से देख लो सम की वैल्यू निकाल दो, आपकी सम की वैल्यू क्या हो रही है, तो सम होता है मेरे भाई माइनस बी बाई ये होता है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस और ये मेरे भाई माइनस बी अपॉन मेरे भाई ये आ जाएगा, तो इसका जो सम मिलेगा ना मुझे मिलेगा बी बाई ए मिलेगा। ये मेरे भाई ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे माइनस देख के माइनस डायरेक्ट उठा के फेंक मत देना मेरे भाई, क्योंकि हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला हमारा माइनस होता है और यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस माइनस हमारा कितना प्लस बी बाई ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेरे भाई सम। अगर मेरे भाई मैं इसका प्रोडक्ट निकालने गया यहाँ से तो मेरे भाई प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा भाई सी बाई ए, क्या बन जाएगा हमारा सी बाई ए, तो ये हो गया मेरे भाई सी बाई ए हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई मेरे भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई मेरे भाई। ओके अब मेरे भाई मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
अब मेरे भाई मैं क्या करता हूँ, इनके जगह पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखो मेरी प्लस की वैल्यू मेरे भाई क्या, बी बाई ए, बी बाई ए का क्यूब माइनस यहाँ पे भाई तीन की अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई का क्या है हमारा भाई, ये सी बाई ए है हमारा, है ना। और मेरे भाई इसका ये भी मल्टीप्लाई रहेगा, ये ए प्लस बी का बोल रहा है, तो क्या हमारा बी बाई ए आ गया मेरे भाई, बी बाई ए अपॉन मेरे भाई हमारा अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई का फॉर्म ये क्या है हमारा, तो ये मेरे भाई सी बाई ए। ए मेरे भाई आप बोलोगे क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, एक बार फिर समझा रहा हूं। देखो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे बी बाई आ रही, तो बी बाई ए का क्यूब रख दिया मैंने। यहाँ पे मेरे भाई 3 ऑलरेडी था, तो 3 जैसे को ऐसा, और प्रोडक्ट मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा था हमारा सी बाई ए रख दिया, और अल्फा प्लस बीटा था हमारा बी बाई ए, तो मैंने बी बाई ए रख दिया, और अल्फा इंटू बीटा हमारा सी बाई ए था मेरे भाई, तो यहाँ पे मैंने सी बाई ए रख दिया। क्लास अभी ध्यान देना इधर में। तो इसका मतलब क्या मिल गया मेरे भाई, इसका मतलब ये मिल गया मुझे कि यहाँ पे हो गया हमारा बी का क्यूब, ऊपर हो गया हमारा बी का क्यूब और नीचे हो गया हमारा ए का क्यूब, ये हो जाए हमारा माइनस, ये हो जाए भाई हमारा, ये हो जाए हमारा 3cb अपॉन ये हो जाए भाई ए स्क्वायर। ये मेरे भाई ध्यान रखना, ये ए इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या ए स्क्वायर, और ये हो जाए 3cb, ऐसा हो जाए भाई हमारा। नीचे में आ जाए मेरे भाई, यहाँ पे नीचे में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाए मेरे भाई, यहाँ पे देखो हमारा आ जाएगा सी बाई ए। अब मेरे भाई जब इनको अगर सॉल्व करूंगा मैं, तो देखो कुछ कट्टा आएगा कुछ नहीं कट्टा मेरे भाई, इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका लूंगा भाई ए क्यूब हमारा क्या हो जाए, फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई। जब भी ऐसे इसमें आपको ये फार्मूला ये लेना हो ना भाई एलसीएम, तो ध्यान रखना जिसके पावर में बड़ा होता है ना वो एलसीएम बन जाता हमारा। जैसे अगर मैं मान लो पहले इसको सॉल्व करता हूँ, फिर अगर एक बार वो समझा दूंगा, अगर एलसीएम नहीं समझेगा आपको तो, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा मेरे भाई, मतलब मैं भटक जाना आप भी भटक जाओगे। मतलब ए क्यूब और ए स्क्वायर, इनका अगर इनका एलसीएम लेना हो मेरे भाई, तो जिसकी पावर बड़ी होती है वो लेना होता है आपको। क्यों क्या मैं समझा दूंगा थोड़ी देर में। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई। आपको क्या करना है, अब देखो अगर ये तो ये क्यूब है मेरे भाई, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये नहीं है मेरे भाई, तो इसको क्या करोगे, ये से मल्टीप्लाई। अगर मैं इस टर्म को ये से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई, तो ये भी ये क्यूब बन जाएगा, तो इसको ये क्यूब तो ऊपर भी मेरे भाई वैसे ही करना पड़ेगा आपको। तो नीचे आ जाएगा मेरे भाई बी का क्यूब, क्या कर दूंगा मेरे भाई मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लास, मैं ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे हमारा बी का क्यूब जैसे को ऐसा आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3abc। ये मेरे भाई क्योंकि देखो आपको मेरे भाई फ्रैक्शन का रूल पता होगा, अगर a और b है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको 2 से मल्टीप्लाई, अगर इसको 2 से डिवाइड करें भाई तो इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग, है ना। तो मेरे भाई इसको a क्यूब बनाने के लिए मैंने a से मल्टीप्लाई किया मेरे भाई, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, a से, और मेरे भाई ये हो जाए फिर हमारा ये b क्यूब माइनस 3ab अपॉन a क्यूब, ये आ जाएगा मेरे भाई। जब मैं इसको देखूंगा मेरे भाई नीचे कितना हमारा c बाई ए। अब आपको पता है मेरे भाई हमारा रूल कि ये हमारा ये ऊपर जाएगा और c हमारे इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये भाई कैंसिल ही तो होगा हमारा। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं भाग डाल सकता हूँ, अगर मैं a क्यूब को हटा के इसमें भाग डाल तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा मेरे भाई। देखो ध्यान रखना, ये a का भाग डालूंगा भाई तो यहाँ पे a 3 बार है, तो यहाँ पे 2 बार बचेगा और ये एक हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे भाई मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे मुझे हमारा मिल जाएगा बी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ये मिल जाएगा मुझे ए स्क्वायर और सी। देखो मेरे भाई ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास में, देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास में कि मेरे भाई ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल जाए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो यहाँ पे देखो मेरे भाई बी क्यूब माइनस 3abc ऐसा, इसमें तो ऊपर बी है नहीं, ये गया बी क्यूब, ये माइनस में आ रहा है, ये भी गया, ये भी गया मेरे भाई, ई आंसर बनेगा। देखो मेरे भाई क्यों, क्योंकि देखो माइनस में 3abc इसने सामने लिख दिया, हमने पीछे लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। और यहाँ पे देखो हमारा बी क्यूब है, तो हमारा बी क्यूब है मेरे भाई, और नीचे में देखो हमारा ए स्क्वायर और क्या हमारा सी है मेरे भाई, ए स्क्वायर और सी। आशा करता हूँ मेरे भाई मैं बहुत अच्छे आपको क्लियरिटी दे चुका हूँ इसके अंदर में। सामने भागता हूँ, फिर ध्यान रखना हमने कुछ नहीं किया मेरे भाई, हम लोगों ने बस इसको सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद में मेरे भाई ये हमारा क्यूब का ये बन रहा था, तो क्यूब का फार्मूला रखा मैंने यहाँ पे, और मेरे भाई जब जैसे जो वैल्यू बन रही थी हमारी, यहाँ पे हमारे सम निकाला, हाफ प्रोडक्ट निकाला, यहाँ पे रखा मेरे भाई, और इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया मेरे भाई मैंने, बाकी कुछ नहीं किया हुआ है। थोड़ा एक बार अगर नहीं समझा होगा तो मेरे भाई इस वीडियो को थोड़ा कल और देख लेना एक बार, मान लो ये रिवाइज करके आपको समझ में आ जाए मेरे भाई। आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे ऊपर भरोसा रखो मेरे भाई, देखो मैं इस पे स्टेज पे आने को कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है।
एक बार ध्यान में रखना, आप एक बार क्या करो मेरे भाई, अगर आपने हमारा पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितना मैं कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ाऊंगा ना, अगर उतना आपने कोऑर्डिनेशन कर लिया ना मेरे भाई, आप, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके ना गलत होने के बिल्कुल भाई 99% चांसेस कम हो जाएंगे। मैं 100% नहीं बोल रहा मेरे भाई, क्योंकि 1% में गलत भाई टीचर भी हो जाता है कभी कभी। बात ये नहीं है मेरे भाई, कोई इंसान गलत ही नहीं हो सकता, गलत हो सकता है मेरे भाई। अगर जो आपको ये बोलता होगा ना मेरे भाई मैं कभी गलत ही नहीं होता जिंदगी में, वो ध्यान रखना झूठ बोल रहा है भाई आपसे, है ना। भगवान से गलती हो सकती तो हम तो इंसान है मेरे भाई, लेकिन ध्यान रखना आपके 99% 98% मान लो आपके चांसेस बन जाएंगे, आप मान लो सही आंसर निकालो या फिर आप समझ पाओ क्वेश्चन को, ये मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाई। आ जाओ, आओ भाई इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये वाली इक्वेशन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देन आपको पूछा मेरे भाई ये, मतलब आपको वो बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन लिया है मेरे भाई, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0 मेरे भाई, इसके दो रूट क्या बोलते हैं मेरे भाई, अल्फा और बीटा, ऐसा दो रूट है बोलते, ऐसा बोल रहा है। तो आपको बता रहा है, बोलते अगर इसके अल्फा के पावर में कितना 10, थोड़ा सा मैं इसको लिखता हूं फिर हमारे पास जगह नहीं बचती है ना, इधर लिखता हूं मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसके जो दो रूट है बोलते हैं वो कौन से मेरे भाई, अल्फा और बीटा, ऐसे दो रूट है बोलते हैं, अल्फा और बीटा दो रूट है बोलते हैं। तो आपको इन्होंने पूछा मेरे भाई कि अल्फा के पावर में 10 प्लस बीटा के पावर में 10 अपॉन मेरे भाई, आपको क्या बोल रहा है, अल्फा के पावर में -10 प्लस बीटा के पावर में -10, इसकी वैल्यू क्या होगी बोलते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करो मेरे भाई, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो सबसे पहले। तो आपको पता है किसी की पावर में, मैं ए के पावर में अगर मेरे भाई यम दे दूं मैं माइनस में, तो इसको पावर को हटाने का तरीका क्या है, 1/a के पावर में यम, ये तरीका है मेरे भाई, है ना, इंडाइसिस का रूल हमारा। तो मेरे भाई अप्लाई करूंगा उसको, अल्फा 10 प्लस बीटा 10 जैसे कैसे हो जाए हमारा, अपॉन में आ जाए मेरे भाई क्या हमारा 1 अपॉन अल्फा के पावर में 10 प्लस 1 अपॉन बीटा के पावर में 10। ये बात सबको समझ में आ गई मेरे भाई। जब आप इसको सामने सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाए भाई, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो अल्फा 10 प्लस बीटा 10 ऊपर की वैल्यू जैसी की वैसी, ये मेरे भाई क्रॉस करेगा इधर, तो ये बीटा 10 प्लस ये क्या हमारा अल्फा 10 आ गया हमारा अल्फा 10, और मेरे भाई ये क्या करेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये अल्फा 10 इंटू बीटा 10। मेरे भाई इंडाइसिस का एक और रूल है हमारा, अगर ए के पावर में यम हो इंटू बी के पावर में हमारा यन हो मेरे भाई, यन हो, अगर इनका मेरे भाई आपको ये करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी के पावर में हमारे यम कॉमन आ सकता है, यानी कि जब हमारा मेरे क्या कर दिया यार मैंने, हाँ अगर मेरे भाई यहाँ पे ये भाई बेस भले अलग हो लेकिन अगर पावर सेम हो, बेस भले ही सेम, बेस अगर मेरे भाई हमारा अलग हो, ए और बी बेस है लेकिन पावर अगर सेम है मेरे भाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो और पावर आप क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो। ये बात समझ में आई सबको। तो मेरे भाई मैं उसी का इस्तेमाल करता हूं यहाँ पे, और मेरे भाई आपको पता है नीचे की टर्म कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। आपको एक बात पता है मेरे भाई, ये देखो बरा, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये बात एक ही तो है दोनों की भाई, ये तो कैंसिल हो सकता है डायरेक्ट, अल्फा अल्फा प्लस 10 प्लस बीटा पर 10, भाई अल्फा प्लस 10 प्लस बीटा पर 10 दोनों सेम हो गए मेरे भाई, ये कहां जाएगा हमारा, ऊपर जाएगा मेरे भाई, और जब ये ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिल रहा है, अल्फा इंटू बीटा के पावर में कितना 10 मिल रहा है, बस इतना बचेगा। अब मेरे भाई लास्ट में जब आपने इसको पूरा सिंप्लीफाई किया मेरे भाई, तो आपको अल्फा इंटू बीटा के पावर कितना 10 बच रहा है, मतलब अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है कि ये नहीं। अब अगर इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता मेरे भाई, तो अल्फा इंटू बीटा ये हमको यही चाहिए, हमारे पकड़ में आता है, या तो मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल जाए क्योंकि सम निकाल सकता हूं मैं, या तो मुझे भाई अल्फा इंटू बीटा मिल जाए, इसको प्रोडक्ट निकालना मेरे लिए आसान रहता है। तो मेरे भाई मिल गया मुझे जो चाहिए वो। आओ मेरे भाई, अगर इसका मैं प्रोडक्ट निकालने गया मेरे भाई, अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालने गया तो मेरे भाई प्रोडक्ट इसका क्या बन जाएगा, तो प्रोडक्ट इसका बनता है मेरे भाई, बोलो सी बाई ए, बोल रहे होंगे आप सी बाई ए। तो मेरे भाई सी की वैल्यू कितनी है हमारी 2, और ए की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है मेरे भाई, मतलब कितना प्रोडक्ट हमारा 2 आ गया, प्रोडक्ट मेरा 2 आ गया, 2 रख दूंगा भाई, 2 की पावर में 10 हर गोर गरीब को पता है 1024 होता है मेरे भाई। ये आंकड़ा गरीबों को पता है, ये आंकड़ा अमीरों को पता है मेरे भाई। गरीब यानी पैसों से नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, पैसे से बोल रहा हूं, मतलब दो जेब भरे आपके, ठीक है। मतलब जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा हूं उसको भी एक बात पता चले भाई, 2 की पावर में 10 कितना हमारा 1024 होता है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान रख लो, बहुत काम में आता है 2 की पावर में 10। सामने भागते हैं हम लोग। आज मैं बहुत अच्छे मूड से आया था पढ़ाने की, पता है, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच ने ना पागल कर दिया मुझे पूरा।
लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहे हो कि भाई, ऐसे आशा करता हूं मैं। भूखे पैसे तो नहीं हो ना आप लोग भाई? लूना क्लास में सामने कि भूखे हो आप लोग? क्लास पढ़ाओ ना मैं सामने। देखो मेरे भाई, इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये भाई ये और b क्या बोलते हैं? दो रूट से बोलते हैं इक्वेशन के। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, a और b क्या बोलते हैं? रूट से बोलते हैं भाई इक्वेशन के। ये इक्वेशन हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बोल रहा है मेरे भाई। और इसके दो रूट है बोलते हैं भाई, कौन से हमारे? a और b, ऐसे दो रूट है बोलते हैं। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो मेरे भाई इसकी वैल्यू निकाल दो बोलते हैं। a और b दो रूट है, इसकी वैल्यू निकाल दो बोलते हैं। विदाउट फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मेरे भाई इतना भी कभी हमको आज्ञाकारी नहीं बनना है कि उसने बोला बिना रूट के निकाल, तो हम बिना रूट के निकालने चल जाए मेरे भाई, है ना? आपको अपना दिमाग जरूर लगाना क्या ये रूट से इसके आंसर निकलते क्या, है ना? इतना भी आज्ञाकारी कभी नहीं बनना है मेरे भाई। एग्जाम वालों को नहीं पता चलने वाला है कि आपने रूट लेके निकाला है, कैसे निकालना। अगर निकलता होगा तो मेरे भाई देख लो, 2 दूने कितना हमारा 4 आ जाएगा। 4 के ऐसे दो फैक्टर निकाल भाई जिनका सब्ट्रैक्ट करके कितना 3 आ जाए, तो 4 एक 4 बन जाएगा मेरे भाई। और ये माइनस माइनस है तो हमारा क्या प्लस और माइनस बन जाएगा, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। आपको क्या बोला है मेरे भाई उसने? माइनस माइनस का प्लस माइनस, तो ये हो गया मेरे भाई ये 2 और ये कितना माइनस 1/2 हो गया। चलो इनका जब क्यूब निकालूंगा भाई, तो देखो हमारा एक रूट हमारा ये 2 मिल गया, एक रूट हमारा माइनस 1/2 मिल गया। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे 2 का क्यूब करूंगा, माइनस 1/2 का क्यूब करूंगा मेरे भाई, इन दोनों का क्यूब करूंगा। 2 का क्यूब कितना हमारा 8 होता है, माइनस इसका ये 1 हो गया मेरे भाई, और इसका 2 का क्यूब करूंगा 8 होगा। ये बात समझ में आ रही भाई? क्योंकि रूट ये माइनस में भाई, तो ये कभी भी कोई भी चीज माइनस में और इसके पावर में अगर भाई ऑड नंबर आता है ये माइनस में ही रहता है, ये बात पता होगी आपको। तो 8 8 कितना 64 माइनस 8 8 64 64 माइनस 1, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तब 8 8 64 माइनस 1 अपॉन 8, ये कितना हमारा 63/8, ये हमारा आंसर बनने को होना। देखो मेरे भाई ऐसा कहीं पे मिल रहा है, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है मेरे भाई। कुंदन का भी आंसर आया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा देखो ये तो हो गया मेरे भाई कि मैंने मान लो ऐसे निकाल लिया। अच्छा आप बोल रहे होंगे मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं उससे आंसर नहीं निकलता, इसलिए आप इससे दे रहे हो? तो नहीं मेरे भाई, इससे भी आंसर निकल जाएगा आपका। सिर्फ इतना है कि इसमें आपको फॉर्मूला बताना चाहिए मेरे भाई, किसका? ये वाला a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला बताना चाहिए भाई, a प्लस बी क्यूब। तो ये होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 28 ab और a प्लस बी, ये वाला पता होना चाहिए आपको। अब इसमें से आपको पता है भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब इसके बारे में बात कर रहा है, तो बाकी बातें ये हमारी इधर आ जाएंगी। ये क्या हमारा a प्लस बी क्यूब माइनस हमारा 3ab और ये बन जाए भाई a प्लस बी इक्वल टू बन जाए हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा आ जाए मेरे भाई। आप रख लो मेरे भाई यहाँ पे, आपको पता है आपको जो बातें चाहिए वहां पे ये बातें मिल गई। आपको पहले सम निकाल दो, इसकी सम क्या होगी। तो मेरे भाई जब सम निकालने जाऊंगा तो ये होता है हमारा माइनस, यहाँ पे -3 डिवाइड बाय कितना हमारा 2 है, मतलब सम बन जाएगा हमारा कितनी 3/2 प्लस 3/2, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और हमारे फॉर्मूले में माइनस होता है। और जब इसका प्रोडक्ट निकाल जाएगा भाई प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा -2 डिवाइड बाय 2, मतलब हमारा -1 प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा मेरे भाई, मैं जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या करूंगा, देखो सम सम मतलब है कितना 3/2 इसका क्यूब माइनस यहाँ पे कितना हमारा 3 इंटू मल्टीप्लाई, देखो भाई ये कितना -1 है हमारा मल्टीप्लाई में। ओके प्रोडक्ट देखो मेरे भाई, प्रोडक्ट क्या हमारा, प्रोडक्ट में कितना हमारा 3/2 है मेरे भाई। ओके ये बात रख दी मेरे भाई, जो जो वैल्यू थी हमारे जैसे वैसे रख दी मैंने। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे क्लास, 3 का क्यूब 27 27/2, सॉरी 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब कितना 8 माइनस, ये भाई 2 माइनस है, 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो 3 त्रिक, ये 2 माइनस का मल्टीप्लाई क्या प्लस हो जाएगा, तो 3 त्रिक 9 9/2 आ जाएगा मेरे भाई। तो देखो 27/8 प्लस 9/2, जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो आपको मिल जाएगा भाई दोनों का एलसीएम कितना 8 मिल जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आपको 8 मिल जाएगा। तो मेरे भाई आपको 27 का 27 जैसे कैसे आ जाएगा, बताओ 2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई 8 मिल जाए, तो आप बोल रहे होंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, तो मेरे भाई इसको भी 4 से करो, 9 चौक 36, तो ये 36 हो गया मेरे भाई। इन दोनों के एडिशन करो
तो मेरे भाई 50 57 कितना हमारा 57 प्लस 63 भाई कितना हमारा 8। तो मेरे भाई ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा कितना 63/8 आपका क्या बन जाएगा फाइनल आंसर बन जाएगा ये। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत ही खतरनाक साक्षात मध्यमस्थ किस्म के आदमी हो भाई आप लोग। दोनों से मैंने बता दिया मेरे भाई, इससे भी प्रूव करके बता दिया आपको, उससे बता दिया। अब ओके भाई, आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं भाई हम लोग कल इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास। देखो क्लास कल क्लास में अंदर ज्वाइन होना आप लोग भाई, ये वाले